तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, जो आप ज़रूर देखना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, देखा करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मैंने आपको बता रही हूँ कि मेरे जो मकान में मेरे पास एक लड़की रहती है। अभी उसकी उम्र लगभग 30 साल है, बहुत कम उम्र है। और दोस्तों, मैंने आपसे हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और सामाजिक कार्य में मैंने पूरी ज़िंदगी ही बिताई है। तो मैं कोई ना कोई मेरे पास आता ही रहता है और मैं हर एक के लिए स्ट्रगल करती हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही बीत गई है। तो ये लड़की मेरे पास रहती है, बहुत सज्जन लड़की है। ये कभी भी मुझे मतलब कुछ इस तरह उल्टा सीधा नहीं बोलती है और चुप ही रहती है बेचारी। इसके पति ने इसे इतना बुरा भला मेरे सामने कहा, परंतु यह बोली नहीं और उसने इसका गला दबा दिया और ये फिर भी चुप है। और इसे पता ही नहीं चला उसने इसके कब कागजों पे साइन करवाए, कब उसने इसका झूठा केस पता नहीं किस औरत को ले गया, पता नहीं क्या वकील को पैसा भरा, झूठा सच्चा केस करके। और यह इसने डाला था डाइवोर्स का केस, और इसका केस जो उसने ऐसी जगह डाल दिया लोक अदालत में। उस दिन लोक अदालत थी और इसने वकील से मिलके पता नहीं इससे साइन कब करवा लिए और उसमें दिखा दिया कि हमारा फैसला हो गया, और जबकि इसका फैसला नहीं हुआ था। और इसीलिए वो फ्री घूम रहा है और इसीलिए वो बार बार इस लड़की के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। तो भगवान का शुक्र है कि परसों मैं आज 16 तारीख है, 13 तारीख में हम कचहरी से आ रहे थे, तो पीछे से अटैक कर सकता था वो। बस थोड़ा सा ही 1-2 मिनट का फासला था। हम दरवाजे में घुसे और वो पीछे आ गया। काश हमारे दरवाजे खुले हुए होते तो हो सकता वो मार भी सकता था हमें। मुझे भी मार सकता था, उसे भी मार सकता था। जब किसी के ऊपर खून सवार होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज वकील साहब ने उसे फिर बुलाया था कचहरी और मेरे से कहा था कि वो लड़की जो है उसका केस क्या रहा, क्या सोचा। मैंने कहा नहीं मैं उसे भेजूँगी, अब वो आपके पास आएगी, आप उसका केस कर दो और उसे बेचारी को उसके पति से छुटकारा किसी तरह हो दिलवाओ। और वो उसका पति इतना चिपकू है, उसने इतना परेशान कर दिया है, क्या बताऊँ। वो उसे बिल्कुल मारने के ही चक्कर में घूम रहा है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या फतूर है क्या नहीं, पीछा नहीं छोड़ रहा। और मतलब कि ये लड़की जान बचा रही है, ना तो भाई साथ दे रहा, ना कोई रिश्तेदार दे रहा, ना पड़ोसी। और आज मैंने इसे कचहरी भेजा था तो वकील साहब से मेरी बात हुई थी, तो वकील साहब कह रहे थे आप उस लड़की को भेज दो। तो मैंने इस लड़की को भेजा, लेकिन आज जाने में देर हो गई तो थोड़ा वो जो FIR है वगैरह वो दर्ज नहीं कर पाए इस लड़की के प्रति। तो अभी उसने ऐसी फाइल जमा कर दी थी, उसने झूठा मुकदमा करके और उस लड़की को दिखा दिया कि मैंने फैसला कर लिया, पता नहीं कैसे साइन करवा लिए इससे। और वो फाइल जमा कर दी पहले। अब वो कह रहे थे कल फाइल निकालूंगा, इसकी स्टडी करूंगा और देखूंगा उसमें मुकदमे में कहाँ से जांच होगी। तो दोस्तों, जब लोक अदालत में वकील साहब बता रहे थे कि जब लोक अदालत में किसी झगड़े का फैसला हो जाता है तो उसे दोबारा केस को हम कर नहीं सकते, उस मुकदमे को हम ओपन नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते। उसने ऐसा काम कर दिया इसके पति ने, वो इतना निश्चिंत बैठा है, उसे पता है कि केस अब दोबारा नहीं हो सकता। तो उसने इस तरह के गुल खिलाते इस लड़की के कहीं साइन पहले, जिस दिन इसे बुलाया था लोक अदालत लगी थी, पहले उससे एक पहली तारीख लगी थी, उस पर पहले इसके साइन करवा लिए, इसके पति से मिल गया। और फिर इसने लोक अदालत में झूठी सच्ची करके इसके वो साइन जो है उस पर ये बाद में लिख दिया
कि हमारा फैसला हो गया, जबकि फैसला नहीं हुआ था। लोक अदालत में फाइनल दिखा दिया, फाइल जमा हो गई, और जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसने धोखे से करवाया। तो आज वकील साहब कह रहे थे कि इसके साथ धोखा हुआ है। तो देखते हैं, वो कल को कह रहे थे कि मैं फ़ाइल निकालूंगा। अब वो फ़ाइल निकालेंगे और वो उसको देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, और कल को हम एसपी साहब से भी मिलेंगे। इस लड़की को मैं लेके जाऊंगी एसपी साहब के यहाँ, देखते हैं कि क्या बात करते हैं। एक मैंने एक एप्लीकेशन योगी जी के यहाँ भेज रखी है इसकी मदद के लिए, कि ये लड़की का जीवन थोड़ा सिक्योर हो जाए और इसकी बेटियां सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चिंतन करना कि मेरा जीवन का तो अब अंत ही है और मैंने पूरा जीवन इन्हीं कामों में बिताया। मेरा कोई भी इसमें रोल नहीं है कि मुझे फ़ायदा है या नुकसान है। बस मैं एक समाज सेवा ही करती हूँ और बेटियों के साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं आँख मीच के खड़ी होती हूँ लड़कियों के साथ। लेकिन अगर मुझे कहीं लड़की की गलती ज़्यादा दिखती है और ससुराल वाले मुझे बताते हैं कि ये इस तरह की है, तब मैं भले ही पीछे हट जाऊँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हटती नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियों की गलती ज़्यादातर लोग बता देते हैं और अपनी आदमी अपनी गलती नहीं बताते हैं। लड़की अक्सर जब भी ससुराल में जाती है, आदमी ज़्यादातर लड़ाई किस बात पे होती है? पैसे को लेकर के होती है, या पति उसकी अपनी पत्नी का जैसे थोड़ा बहुत शॉपिंग करा दे तो औरत का मन बहल जाता है। तो एक तो शॉपिंग में हाथ खींचना वो आदमी का, एक जैसे कभी अपने साथ नहीं ले जाना घुमाने और अपने में ही मगन रहना, अपने फैशन में अपने। तो दो एक बात ऐसी होती है जहाँ औरत अपने आदमी को बहुत चाहने लगती है, और वहीं से यही एक दो बात होती हैं जहाँ औरत आदमी को अपने दिमाग से उतार देती है और औरत के दिमाग से आदमी उतरने लगता है। तो एक दो बात यहीं से वो होती है। और तो गलती आदमी गलतियाँ करते हैं तो कोई नहीं कहता। तो दोस्तों, अब कल को हम एसपी साहब से मिलेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद कोर्ट में और FIR दर्ज करवाऊँगी, क्योंकि उसने मेरे मकान का ताला भी तोड़ा है और मेरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ये किस्मत मेरी अच्छी थी और उस लड़की की थी, तो वो शायद हमारे पीछे ही आ रहा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने हमारे सिर पे नहीं मारा या उसके सिर पे नहीं मारा, हम बच गए। लेकिन दोस्तों, आप बताएं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? यदि मैं किसी के जीवन के लिए संघर्ष कर रही हूँ तो क्या मैंने गलत किया है या मैं गलत कर रही हूँ? तो प्लीज़ आप लोग बताएं। और अब मैं उसे कल भेजूँगी। और वकील साहब का फ़ोन आया था कि आप उसे 11 बजे तक कचहरी ज़रूर भेज देना, क्योंकि फिर SP साहब उठ जाते हैं, फिर वो नहीं मिलते हैं। तो मैं कल को उसे भेजूँगी और अभी मैंने उससे बात कर ली है। आज वकील साहब को पैसे भी दे दिए हैं हमने। 2500 रुपये अभी फ़िलहाल मांगे थे और 200 रुपये उन्होंने एक और मांगे हैं। जो वो फाइल निकलवाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे इसका मुकदमा कहाँ बंद हुआ, कहाँ खुला है, उसे फाइल को चेक करेंगे वो। और फिर देखते हैं कल क्या होता है। कल मैं जाऊंगी उसके साथ, SP साहब से मिलूंगी। और आप लोग मेरी वीडियो देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरा साथ दें। मैं एक इतना बड़ा संघर्ष एक बच्ची के लिए कर रही हूँ और मैंने अपनी जान भी जोखिम में डाल रखी है, क्योंकि आप जानते हो जिसका घर बिगड़ेगा तो वो आदमी कितना अंदर से उसका दिमाग टेंशन में होगा। उसने जब उसे लड़की को टेंशन दी जब, तो उसने सोचा नहीं, और अब उसके दिमाग में जब टेंशन शुरू हुई है होनी, अब वो बिखर रहा है पूरा। और वो आज उस लड़की को मिला तो कह रहा था कि मैं आंटी के पैर पकड़ लूँगा, मेरे से गलती हो गई है। मैंने तो उस लड़की ने कहा कि गलती एक ही दिन तो होती है, रोज़ तो गलती नहीं होती। तू तो रोज़ गलती कर रहा, गलती नहीं कर रहा, गलता कर रहा। और गलती तू कल भी मेरे घर में आया था कुल्हाड़ी लेके, तो हमारी किस्मत थी कि हम बच गए। और तेरा कुछ पता नहीं है, तो तू तेरा जीवन का कोई संबंध नहीं है, हमेशा के लिए ख़त्म। कहीं भी जा तो वो अपना आधार कार्ड कह रहा था, मुझे मेरा आधार कार्ड दे दे, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। झूठ बोल रहा था, सच बोल रहा था, पता नहीं। तो फिर उसने आधार कार्ड मांगा, फिर पैन कार्ड। अब उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड अब दोनों दे दिए हैं। और
वह नान चौक पे आया था, उसे दे दिए। और उसकी पत्नी ने कह दिया अब तो कहीं जा, मेरा तेरा कोई वो नहीं है संबंध। तो उसे कल एक आदमी भी मिला था, वो कह रहा था आप तो उसकी मनोज की पत्नी हो। इसने कहा हाँ क्या बात है। कहने लगा वो कमरा मांग रहा है किराए पे, तो मैं उसे दे दूँ। इसने कहा दे दे, पर मेरी कोई जिम्मेदारी है ना, नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं कोई तू सोचेगा मैं पैसा दूंगा, ना मैं पैसा दूंगी ना कुछ करूँगी। तो उसे दे या ना दे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि तू साफ कह देती कि मैंने तो उसे तलाक दे दिया, तभी तेरा पीछा छूटेगा। अब सबसे यही बात है, क्योंकि तलाक जब तक नहीं, तो तलाक के तेरे कागज़ पड़ ही चुके हैं। तो तू अब बिल्कुल साफ कह दे, अगर तुझे बचना, अगर तुझे इनसे राजीनामा करना है या फैसला करना है, तो तू मुझे बीच में मत डाल, क्योंकि मैं बुरी बनूंगी। और मैंने तेरे लिए इतनी भाग दौड़ करी है, मैंने कई वकील करे हैं, कई वकीलों से बात करी है, मैं अपने मेरा शरीर नहीं चलता, फिर भी मैं भरी दोपहरी में तेरे लिए इतना गई हूँ। अगर तुझे उससे समझौता करना है तो मेरे से मतलब है, तेरा है नहीं। क्यों कि मैंने तेरे लिए इतना दुख उठा लिया, उसने मुझे इतनी बदतमीजी से बकी, गाली भी बकी। मैं सिर्फ इस वजह से सहन करा कि एक बच्चा दुखी है, मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी से लड़की बहुत छोटी है, तो मैं संघर्ष कर रही हूँ। तो तू मेरी मेहनत पे पानी मत फिराना। बोली आंटी नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुद पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, और आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो दोस्तों उसने मेरे से मदद मांगी, तो मैंने उसके लिए सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो दोस्तों मदद करना मेरा सही है या नहीं है, फिर भी एक बार कमेंट्स ज़रूर करना और मुझे बताना कि मैंने सही करा या गलत। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।